नमस्ते किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपके अपने फसल समाधान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा मोटा घास के बारे में पूरी जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मोटा घास अगर आपकी फसल में है तो ऐसी कोई दवा नहीं है मार्केट में कि फसल को बचाने के बाद मोटा घास को मारा जा सके। तो किसान भाइयों, आज हम इसी पर बात करेंगे, मोटा घास को कैसे कंट्रोल किया जाए। किसान भाइयों, पहले जान लेते हैं मोटा घास के बारे में। किसान भाइयों, मोटा घास एक संकरी पत्ती का खरपतवार है जिसकी जड़ें बार बार फूटती रहती हैं, जिसके कारण यह मरती नहीं है। कुछ दवाओं से ऊपर से इसको जलाया तो जा सकता है, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो किसान भाइयों, मोटा घास आपकी फसल में बहुत ही नुकसान पहुंचाती है और पैदावार पर पूरा प्रभाव डालती है। तो हम आज बात करेंगे इसको उगने से कैसे रोका जाए। तो किसान भाइयों, चलिए जान लेते हैं मोटा घास को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो कौन सी दवा है जिससे हम मोटा घास को कंट्रोल कर सकें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इसी घास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप इस दवाओं का प्रयोग करके मोटा घास से सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैं दो ऐसी विधि बताऊंगा जो आप अपने खेत में इस्तेमाल करके मोटा घास से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है और खर्चा भी इसका बहुत नामात्र है। तो किसान भाइयों, जान लेते हैं मोटा घास को कैसे ख़त्म किया जाए। तो किसान भाइयों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपकी खड़ी फसल में अगर मोटा है तो कुछ दुकानदार दवा दे देते हैं कि इससे कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन किसान भाइयों, मैं आज आपको बताता हूं कि ऐसी मार्केट में कोई दवा नहीं है जो खड़ी फसल में मोटा घास को कंट्रोल कर सके। तो किसान भाइयों, दुकानदार बस पैसे बनाते हैं तो दवा देते हैं, उससे मोटा बस पीला पड़ जाता है, ऊपर से जलता भी नहीं है और फिर दोबारा से अगर बारिश के वो संपर्क में आता है दोबारा से उग आता है और फसल को भी नुकसान पहुंचता है। वो फसल पीली हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो किसान भाइयों, इन दुकानदारों से बचें। तो मैं विधि बताऊंगा, उसे अपनाकर अपने मोटा घास से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए जान लेते हैं मोटा घास को कैसे कंट्रोल किया जाए। किसान भाइयों, पहली विधि है, जिस खेत में हर बार मोटा होता है तो उसे अप्रैल मार्च के महीने में खुला छोड़ दें। इससे क्या होगा किसान भाइयों, गर्म हवाओं और धूप की वजह से मोथा की जड़ें सूख जाएंगी और मोथा वापस खेत में जमेगा नहीं। तो किसान भाइयों, आप मार्च और अप्रैल के महीने में अपने खेत को खुला छोड़ दें जोत कर, और इसकी जड़ें सूख जाएंगी और मोथा आपकी फसल में दोबारा से नहीं उगेगा। तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी विधि है, जिस खेत में आपका मोटा बार बार होता है तो उस खेत में फसल के 4 महीने पहले उस खेत में पानी भर दें। जब मोथा अच्छी तरह उग आए तो आप ग्लाइफोसेट का छिड़काव कर दें, या ग्लाइफोसेट अच्छी कंपनी का एक्सेल का आता है जो मीरा 71 के नाम से आता है। इसे आप 100 ग्राम प्रति टंकी यूरिया के साथ मिला के अच्छी तरह उस खेत में छिड़काव कर दें। धीरे धीरे मोथा की ऊपरी पत्तियां पीले पड़ने लगेंगी और धीरे धीरे ये सूख जाएगा। तो किसान भाइयों, आप मीरा 71 का प्रयोग 100 ग्राम यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। अगर थोड़ा बचा है तो आप दोबारा से मीरा 71
100 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे दोबारा से करें। इससे 2 बार स्प्रे करने से क्या होगा, तुम्हारा सारा मोथा मर जाएगा और जड़ें भी सूख जाएंगी, जिससे आने वाली फसल में मोथा नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखें, खड़ी फसल में मीरा 71 का प्रयोग न करें, क्योंकि आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।